के सामर्थी नाम में आपको हमारा एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये वही दिन है, ये वही समय है कि जिस तरीके से परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए बेताब है। मैं जब उत्पत्ति की पुस्तक में जब मैं पढ़ रहा था, बाइबल में लिखा हुआ है संध्या का समय है, और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर आदम से मिलने के लिए लिखा है वो आया है और कह रहा आदम आदम तू कहां है। आदम आवाज देता है परमेश्वर मैं यहां पर हूं। आपको मालूम है घंटों घंटों परमेश्वर आदम से बातचीत करता है, और ऐसा नहीं है कि एक ही दिन, हर दिन परमेश्वर आदम से बातचीत करता था। आप पता नहीं परमेश्वर से बातचीत करते हैं या नहीं करते हैं, ये मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर आज भी आपसे बातचीत करना मांग रहा है। आज भी परमेश्वर आपसे मिलना मांग रहा है, और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप कितना ज्यादा परमेश्वर से मिलने के लिए इच्छुक रखते हैं, कितना ज्यादा आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, कितना ज्यादा बाइबल पढ़ते, ये मैं नहीं जानता, पर आज मैं यही कहना चाहता हूं कि आपका परमेश्वर आपसे मिलने के लिए बेताब है। वो आना मांग रहा है, वो आपके घर में आना मांग रहा है, बातचीत करना मांग रहा है। आप कितना ज्यादा आप अपने परमेश्वर को समय देते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन दिनों में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा। एक बहन ने मुझको फोन किया, ब्रदर कई दिन हो गए चर्च नहीं आ पा रहे हैं, और आपको सही बताएं हमें भी दुख लगता है कि आप लॉकडाउन में हैं, मैं भी लॉकडाउन में हूं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जब चर्च जब खुल जाएगा तब मैं देखना चाहता हूं आप कितना ज्यादा प्रभु के भवन में आते हैं। तब मैं आपसे उसी दिन पूछूंगा। आप एक दिन फोन किए थे, ब्रदर सिस्टर आपने कहा था मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं उस दिन आपसे पूछूंगा कि अब क्या हो गया। मैं आपको परमेश्वर के संदेश की तरफ या परमेश्वर के वचन की तरफ ले जाना मांगता हूं। एक पुस्तक आज हम लोग देखेंगे, रोमियो की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय और उसकी पहली आयत से यहां पर परमेश्वर आज कुछ बातचीत करना मांग रहा है। आज परमेश्वर आपको एक बार फिर से उभारना मांग रहा है, एक बार परमेश्वर फिर से आपको तौर और ताजगी बनाना मांग रहा है। देखिए क्या कह रहा है, रोमियो का 12 अध्याय पहली आयत। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया। आपको मालूम है यहां पर परमेश्वर का दास क्या कह रहा है? इसलिए हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कह रहा मैं विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके उसको क्या करो, चढ़ाओ। आप अपना जीवन, आप अपना शरीर आप परमेश्वर को कब देंगे? आज भी वही लत है, आज भी सत खैनी खा रहे हैं, आज भी आप सिगरेट पी रहे हैं, आज भी आप दुनियावी बुरे कामों में लगे हुए हैं। पर आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? कह रहा है इसलिए मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कह रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और कह रहा भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कह रहा है यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे, इस संसार के सदृश ना बनो। आपको मालूम है कह रहा है इस संसार के सदृश ना बनो। आपको मालूम है किसी ने कहा है संसार में तो रहो पर संसार की सी चाल मत चलो। ठीक है ना? संसार में तो रहो पर संसार की सी चाल मत चलो। आपको मालूम है अगर आप लूत के जीवन को देखिएगा, बाइबल में लिखा हुआ है एक दिन अब्राहम ने लूत से क्या बोला? यदि तू पूरब जाएगा तो मैं पश्चिम जाऊंगा, यदि तू उत्तर जाएगा तो मैं कहां जाऊंगा? दक्षिण जाऊंगा। और आप
लिखा हुआ है लूत की जो आंखें थी वो सदोम अमोरा की तराई की तरफ लगी हुई थी। उसको हरियाली दिखाई दे रहा था, उसको हरा भरा सब कुछ दिखाई दे रहा था, पर शायद सदोम अमोरा के बारे में नहीं जान रहा था कि उस नगर में होता क्या है। और आपको मालूम है मित्रों, बाइबल में लिखा हुआ है लूत ने सदोम अमोरा की तराई तो ले लिया। वहां के लोग पापी थे, वहां के लोग हत्यारे थे, वहां के लोग दुष्ट थे, वहां के लोग चोरी करने वाले, वहां के लोग गलत काम करने वाले। और बाइबल में लिखा हुआ है कई दिनों से परमेश्वर के मन में जहन में आ रहा था कि मैं कब इस नगर को मैं बर्बाद कर दूं। और आपको मालूम है जब अब्राहम को बताया गया कि मैं सदोम अमोरा के ऊपर आग और गंधक मैं आसमान से गिराना चाहता हूं, मैं उस नगर को बर्बाद कर दूंगा। आपको मालूम है अब्राहम ने क्या बोला? कहने लगा है परमेश्वर अगर वहां पर 50 भी धर्मी होगा तो क्या तू उस नगर को नाश कर देगा? उसने कहा नहीं। 40 बोला नहीं, 30, 20 नहीं, 10 बोला नहीं। आपको मालूम है मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं। आपको मालूम है वहां पर लूत जो था परमेश्वर को जानता था, पर उसने उस तरीके के काम वहां पर नहीं किया। तभी तो परमेश्वर उस नगर को बर्बाद करना मांग रहा है, तभी तो परमेश्वर उस नगर के ऊपर आग और गंधक को गिराना मांग रहा है। तभी तो उस नगर के लोगों ने कहा कि जो पुरुष तेरे घर में आए हैं उसे क्या कर, बाहर निकाल, ताकि हम उसके साथ गलत काम करें। मेरे मित्रों बाइबल में यहां पर क्या लिखा हुआ है? कह रहा है इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे क्या कह रहा भैया? परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं। कह रहा है मैं विनती करता हूं कि ये हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा है अपने भाइयों से, अपने बहनों से, अपने बुजुर्गों से, अपने तमाम छोटे छोटे बच्चों से निवेदन कर रहा है। कह रहा है इसलिए हे भाइयों मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित। आपको मालूम है कई बार हम कहते हैं अरे अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो आनंद करने का दिन है, अभी तो खुशी मनाने का दिन है, अभी हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। एक घटना बता रहा हूं सुनिए। मैं जिस जगह पर मैं पढ़ता था हमारे जो वार्डन जो थे वो हमारे चर्च के पादरी भी थे और वार्डन भी थे, और वो बार बार एक लड़का को यही कहते थे बेटा अपना जीवन प्रभु को दे दो, अपना जीवन प्रभु को दे दो। वो कहते थे कि हाँ दूंगा, हाँ दूंगा, हाँ दूंगा, हाँ दूंगा। पर आपको मालूम है वो लड़का प्रभु से भागता चला गया, भागता चला गया। एक दिन क्या हुआ, वो कहीं पर पिकनिक मनाने के लिए सारे बच्चे गए थे, और आपको मालूम था उस जंगल में एक सांड पागल था, और ये लड़का शिकार खेल रहा था, चिड़ियों को मार रहा था। आपको मालूम है क्या हुआ? अचानक से एक पगला सांड वहां से आया और वो लड़का ऊपर की तरफ निशाना बैठा रहा था। वो दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसको उठाकर ऊपर फेंका, और जब वो नीचे गिरा आपको मालूम है वो लड़का मर गया। बार बार कहा जा रहा था कि अपना जीवन प्रभु को दे दो, बार बार कहा जा रहा था यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लो। पर मालूम है मित्रों कई बार हम विलंब करते हैं, कई बार हम विलंब करते हैं, कई बार हम समय को नहीं पहचानते। पर मेरे मित्रों हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर कह रहा है कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और क्या कह रहा है? भावता हुआ बलिदान करके कह रहा है भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आगे इस संसार के सदृश ना, इस संसार के सदस्य मत बने। आपको मालूम है बहुत सारे लोग इस संसार के सदस्य बन गए हैं। आपको मालूम है बहुत लोग इस संसार के अनुसार चलने लगे हैं। वो गलत काम कर रहा तो हम भी करेंगे, वो दारू पी रहा तो हम भी पिएंगे, अगर वो पार्टी कर रहा तो हम भी पार्टी करेंगे, अगर वो सिगरेट पी रहा तो हम भी सिगरेट पिएंगे, हम अगर वो खैनी खा रहा तो हम भी खैनी खाएंगे। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है, कह रहा है अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और भावता का बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। कह रहा है इस संसार के सदस्य ना बनो। आगे परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता है?
बदलता जाता है। आपका चाल चलन में बदलाव आया? या इस समय जबकि लॉकडाउन चल रहा है, इस समय बदलाव आया कि नहीं आया? बदलाव आया है। एक समय था आप बाइबल नहीं पढ़ते थे, एक समय था आप दुआ नहीं करते थे, एक समय था आप प्रभु के संगति में नहीं बैठते थे। आज क्या हो गया? बदलाव आ रहा है, बदलाव आ रहा है। आपको मालूम है भेद से बदला क्या हुआ? किसी ने कहा है, गीतकार ने कहा है, पर दिल का बदलना चाहिए। भेद से बदला क्या हुआ? दिल का बदलना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, किसी ने, गीतकार ने इस तरीके से आगे भी कहा है, तंदुरुस्ती के लिए कपड़े बदलना चाहिए। आपको मालूम है मेरे मित्रों, बहुत जरूरी है अपना मन को परिवर्तन करना, बहुत जरूरी है पापों से पश्चाताप करना, बहुत जरूरी है तौबा करना, बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हुआ है, एक दिन यूहन्ना प्रचार कर रहा था और यही कह रहा था, मन फिराओ, हे सांप के बच्चों, मन फिराओ। आपको मालूम है उन दिनों में लोग यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा को ले रहे थे, लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे थे। मेरे मित्रों, आज भी वही समय है, आज भी वही दिन है। आज एक बात को बताना चाहता हूं, यदि आपने मन नहीं फिराया है, यदि आपने तौबा नहीं किया है, यदि आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, यदि आपने पश्चाताप नहीं किया है, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, तो आज ये सुनहरा मौका आपके लिए है। अन्यथा ये मौका आपके हाथ से क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा। यही मौका है तौबा करने का, यही मौका है पश्चाताप करने का, यही मौका है अपना जीवन यीशु मसीह को देने का। अन्यथा ये समय अगर निकल जाएगा, दोबारा लौटकर नहीं आएगा। आप कहेंगे जैसे मैं बचपन में था, मैं उसी तरीके का अभी भी हरकत करना चाहता हूं, करेंगे? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? हे भाई, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को, कह रहा जीवित, मर जाने के बाद नहीं, जीवित, जब तक आप जीवित है। बाइबल में लिखा हुआ है, लिखा है, मृतक तेरी स्तुति नहीं करते हैं। जो जीवित है वही परमेश्वर की महिमा करते हैं। मृतक, आपको मालूम है किसी ने कहा है, अकड़ तो उसी में होती है जिस पे जान नहीं होती। अकड़ तो उसी पे होती है जिस पर जान नहीं होती है। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपने जीवन में अकड़ गए हैं, नहीं हम तौबा नहीं करेंगे, हम मन नहीं फिराएंगे, हम पश्चाताप नहीं करेंगे। आगे देखिए क्या कह रहा है। जी हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली और भावता और सिद्ध अनुभव मालूम करते रहो। कह रहा है मालूम करते रहो। मेरे मित्रों, आज ये समय है, मेरे मित्रों आज ये सुनहरा अवसर है, मेरे मित्रों ये आज परमेश्वर ने आपके लिए अच्छा संदेश के द्वारा आज आपसे बातचीत कर रहा है। आप कब तक प्रभु से भागते रहिएगा? आप कब तक प्रभु से दूर रहिएगा? लौट आइए। एक गीतकार ने इस गीत को गाया है, दुनिया के भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो बो रहा, आजा घर लौट आ। आपको मालूम है कह रहा है घर लौट आओ, घर लौट आओ। यदि आप दूर चले गए हैं, यदि आप प्रभु से आगे निकल गए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं यही समय है, लौट आइए। यही समय है, प्रभु के पास आ जाइए और कहिए, प्रभु मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी आना चाहती हूँ। प्रभु मैं तेरा बेटा तेरे पास आना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरा दास तेरे पास आना चाहता हूँ। मुझे माफ कर, मेरे गुनाहों को धोकर शुद्ध कर। बाइबल में लिखा हुआ है यशायाह नबी की पुस्तक में, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, कह रहा वो हिम के माफी क्या करेगा? श्वेत कर देगा। बहुत जरूरी है, जब आप इस संदेश को आपने सुना है, आप परमेश्वर को अपना स्वामी, परमेश्वर को अपना प्रभु, परमेश्वर को अपना जीवित परमेश्वर के पास आकर के, ये प्रभु मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी तेरे पास आना चाहती हूं, मुझे माफ कर, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें। आइए छोटी सी दुआ करते हैं। थैंक यू जीसस, तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, इस समय तेरे बच्चों ने, इस समय प्यारे परमेश्वर तेरे सामने यीशु मसीह इस वचन को सुना है।
बात को सोच लिया है कि ये जो सुनहरा अवसर जो आपने दिया है, ये जो सुनहरा लॉकडाउन आपने दिया है, प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। बहुत सारे परिवारों में यीशु मसीह तू उपस्थित हो गया है, बहुत सारे परिवारों में तेरी महिमा दिखाई दे रही है, बहुत सारे परिवारों में यीशु मसीह तू उतर आया है, और आज यीशु मसीह के घरों में भी तू आज यीशु मसीह अपना काम करना मांग रहा है, इनके ऊपर अपनी दया को दिखाना मांग रहा है, अपने सामर्थ्य को देना मांग रहा है। हर रोग, हर बीमारी को, हर प्रकार की घटी, हर प्रकार की कमी को जो इनके जीवन में है, हर प्रकार के श्राप, हर प्रकार के अंधकार की शक्ति जो प्यारे परमेश्वर शायद इनके जीवन में आकर बैठ गई है, शायद इन्हें कमजोर बना रही है, यीशु नासरी आपसे हम प्रार्थना करते हैं, छू ले यीशु नासरी, इनके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाकर छू ले, इनके ऊपर अपने हाथ को बढ़ाकर छू ले, और इसी समय आजाद कर, इसी समय आजाद कर, इसी समय अपनी दया को प्रकट कर। खुदावंद तेरी पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर गई है, इस समय तेरी पवित्र आत्मा उतर गई। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं राजा, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।